support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विस में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, हालिया हफ्तों के दौरान सख्त मौसम ने दुनिया के मुतअद्दिद हिस्सों को मुतासर किया है। चीन और मगरबी यूरोप में सैलाब और शुमाली अमेरिका में गर्मी की लहरों ने मौसमियाती तब्दीली के असरात के बारे में नए खदशात को जन्म दिया है। हिंदुस्तानी माहौलियात के माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि मौसमियाती तब्दीली और नाजुक साहिली इलाक़ों में अंधाधुंध तामीर से मज़ीद तबाही फैल सकती है। माहौलियात और माशियात के माहिर देवेंद्र शर्मा ने हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के साथ पहाड़ियों की हद का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि महाबलेश्वर में बारिश का कहर माहौलियाती तौर पर नाजुक मगरबी घाट के साथ छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ एक सख्त इंतबाह है। वाज़ेह रहे कि महाबलेश्वर की पहाड़ी स्टेशन में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश 24 घंटों में 60 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में सैलाब ने कोंकण के शहरों में तबाही मचाई हुई है। यहाँ के चिपलून, खेड़ और रत्नागिरी के कई दूसरे कस्बों और पड़ोसी रायगढ़ के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से इस खित्ते में मुतअद्दिद नदियाँ ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मानसून बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स और हादसात में हिलाकतों की तादाद 125 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि रियासत महाराष्ट्र में 4 दहाइयों यानी पिछले 40 साल के दौरान जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहा है कि रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में 76 अफराद हिलाक हुए हैं और 30 लापता हो गए हैं। सैलाब के बाद इंतज़ामिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरा लोगों को पीने के पानी और ख़ुराक मुहैया करना और अद्वियात की फ़राहमी है। NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि इस वक्त मुतअद्दिद स्कूलों और निजी इमलाक को ज़ख्मी अफराद की पनाहगाहों के अलावा इब्तदाई इलाज के मराकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। असल चैलेंज लापता अफराद की शनाख्त करना और उनके लवाहिकीन का सुराग लगाने में उनकी मदद करना है। गो के चिपलून शहर के कुछ इलाक़ों से पानी बह गया है, लेकिन कुछ इलाके अब भी डूबे हुए हैं। रत्नागिरी के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि चिपलून की टोपोग्राफी या जोग्राफिया एक प्याले की तरह है। कहीं भी बारिश हो, पानी शहर की सड़कों तक पहुंच ही जाता है। इस बार मामला संगीन इसलिए भी है कि बहुत सारी जगहों पर पानी की सतह 10 से 14 फीट हो गई है, जिसकी वजह से मकानात या ज़मीनी मंजिलें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। इधर बेंगलुरु में हो सकता है कि BS येडियुरप्पा कर्नाटक के वज़ीर आला का मुस्तक़बिल सवालात के दायरे में घिरा हो, लेकिन वो ख़ुद मामूल के मुताबिक काम पर लगे हुए हैं। जुम्मे के रोज़ मिस्टर येडियुरप्पा ने मंसूबों की पेशरफ्त को जांचने और सैलाब के वक्त में शहर की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बेंगलुरु के आसपास का दौरा किया। तालाबों और पानी के नालों की तजावुज़ात की वजह से भारी बारिश के बाद शहर की गलियों में पानी बहने लगा है। वज़ीर आला ने इन पहलुओं पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। वज़ीर आला येडियुरप्पा ने आज सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाक़ा बेलगावी ज़िले का फ़ज़ाई सर्वे भी किया है। जुमेरात से जारी बारिश के बाइस आने वाले सैलाब की वजह से कम से कम 9 अफराद हिलाक और 3 लापता हुए हैं। रियासती हुकूमत का कहना है कि उत्तर कन्नड़ा में 4 अफराद की मौत हो गई है, 2 बेलगावी से और कोडगु, धारवाड़ और चिकमंगलुरु अजला से एक फ़र्द की मौत हुई है। अगरचे शिमाली कर्नाटक में बारिश कम हो गई है, लेकिन दरियाई कृष्णा काफ़ी तेज़ी से बह रही है और कम से कम 3 अफराद बह गए हैं। चिकमंगलुरु, शिमोगा, हासन, कोडगु और उत्तर कन्नड़ा में भी लैंडस्लाइडिंग की इत्तलात हैं। नदियाँ चूँकि ख़तरे की सतह से ऊपर बह रही हैं, पुल डूब गए हैं, जिससे सड़क से राब्ते मुतासर हुए हैं। रियासत भर में महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने वाले लोगों में 19,035 का ताल्लुक़ बेलगावी ज़िले से है। डिप्टी कमिश्नर MG हिरेमठ ने मज़ीद कहा कि सैलाब के सबब शुमाली कर्नाटक ज़िले की 37 सड़कों पर राबता मुतासर हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर गोविंद M करजोल ने कहा कि सिर्फ बेलगावी में ही 550 करोड़ रुपए के नुकसानात रिकॉर्ड किए गए हैं। सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने वज़ीर आला येडियुरप्पा से फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत बारिश की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों की हर मुमकिन मदद करेगी।
इंडियन नेवल इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने उत्तरा कन्नड़ा ज़िले में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए 2 देहातों से रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 160 अफराद को निकाला है। NH75 के शिरडी घाट पर सड़क की बहाली का काम मुकम्मल होने तक हल्की मोटर गाड़ियों की इजाज़त दी गई है। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने कहा कि इन्हें काम मुकम्मल करने में कम से कम 1 माह की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में सड़क से जुड़ने वाले 50 पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 374 बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। टेक्नोलॉजी मरकज़ बेंगलुरु से मुंबई को मिलाने वाली एक शाहराह पर हज़ारों ट्रक 24 घंटों से ज़्यादा के लिए फंसे रहे। कुछ जगहों पर सड़क डूब गई है। जुनूबी रियासत तेलंगाना में भी शदीद बारिश के बायस रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद और दीगर नशीबी इलाक़ों में भी पानी भर गया है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने पेशेनगोई की है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत शुमाली हिंदुस्तान के मैदानी इलाक़ों में और मुतअद्दिद दीगर रियासतों में इतवार से बारिश में शिद्दत हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरें और उनके तज्ज़िये के लिए सालार YouTube चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।